विस्टॉक मीडिया। विस्टॉक मीडिया आपके बिजनेस के पथ पर आपके हौसले की कहानी बताता है। आज ऐसे ही एक जुनूनी व्यक्ति की कहानी। सच में जुनून हो तो ऐसा, रातों रात डूब गई 40 करोड़ की कंपनी, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने उसके 10 गुना ज्यादा कारोबार खड़ा किया। एक बात सफल होने को तुक्का कह सकते हैं, लेकिन सफल होकर फ्लॉप हो जाना और फिर मेहनत करके उससे भी ज्यादा सफल होना, ये ना तो किस्मत है और ना ही तुक्का, ये आपकी मेहनत और स्ट्रेटजी होती है। सफल होने के लिए आप बहुत सी कहानियां सुनते होंगे, बहुत सी चीजों को पढ़ते होंगे, लेकिन ये कहानी उससे बिल्कुल अलग है। ये कहानी सफलता के शिखर से गिरकर फिर से उठने की है। 3 लड़कों की है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि नए आइडियाज पे काम करते हुए इतिहास रच दिया और उनके बारे में अखबारों में लिखा गया और मैं आज आपको सुना रहा हूँ। इंदौर के 3 लड़के 40 करोड़ की कंपनी खड़ी की तो लगा कि उनके सपने पूरे हो गए, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनकी कंपनी रातों रात डूब गई और सभी सड़क पर आ गए। समस्या विकट थी, लेकिन जुनून उससे भी बड़ा था। तीनों ने फिर से अपना बिजनेस खड़ा करने की ठानी, मेहनत रंग लाई और पहले से 10 गुना बड़ा यानी करीब 4000 करोड़ का कारोबार बना दिया। ये लड़के हैं विनय सिंघल, प्रवीण सिंघल और शशांक वैष्णव। ये क्या और कैसे किए, अब वो भी जान लीजिए। वायरल कंटेंट बनाने वाले 3 लड़कों ने कामयाबी का नया झंडा गाड़ दिया। विनय और प्रवीण हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं, जबकि शशांक मध्य प्रदेश के इंदौर के पास के रहने वाले हैं। इनकी कहानी बताती है कि यदि आपके लिए एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरे कई दरवाजे खुलते हैं। बस आपको देखने, सोचने और समझने की जरूरत है, किस्मत को कोसने की नहीं। जिन्होंने हार नहीं मानी वे कामयाब हो गए। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। कॉलेज पास आउट होते ही साल 2014 में इन 3 लड़कों ने एक सपना देखा कि वायरल कंटेंट का कोई अपना नया प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा वायरल कंटेंट का प्लेटफॉर्म जिसे देश और दुनिया में जाना जाए। इसका नाम था विट्टी फीड। यह फेसबुक पर एक पेज था जो लोगों के लिए फनी और इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर करता था। उनकी कंपनी ग्लोबल लेवल पर थी और उस समय उनके पास कई जगहों पर ऑफिस थे। उनकी कंपनी में 125 लोग काम कर रहे थे और कंपनी से वे लगभग 40 करोड़ का रेवेन्यू कमा रहे थे। 25 नवंबर 2018 को फेसबुक ने बिना किसी नोटिस के उनके पेज को ब्लॉक कर दिया। एक पल में उनकी कंपनी गायब हो गई और वो सड़क पर आ गए। विनय की माने तो सब कुछ शून्य हो चुका था। विनय सदमे में आ गए, लेकिन हार नहीं मानी। कठिन दौर में भी उन्होंने अपने कर्मचारियों को 3 महीने तक सैलरी दी। आप समझ सकते हैं कि रुपया 1 न हो और सैलरी देना पड़े तो क्या हो सकता है। कुछ महीनों के बाद ही उन्हें स्टेज का आइडिया आया। बाद में उन्होंने अपने स्टाफ से उनका साथ देने की बात कही। उनके इस जुनून को देख कर्मचारी भी मान गए। उनके साथ काम कर रहे 54 लोगों ने काम किया। 1 नवंबर 2019 को विनय ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्टेज ऐप लॉन्च किया। आज कंपनी की वैल्यूएशन 300 करोड़ से अधिक का है। दरअसल देश में 22 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन बोलियां अनगिनत हैं। कोई हरियाणवी बोल रहा है तो कोई मारवाड़ी तो कोई भोजपुरी। 2019 की बात है, ओटीटी का दौर शुरू हो रहा था। विनय ने जब हरियाणवी में ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्च किया तो उन्हें नहीं मिला। यहीं से स्टेज की शुरुआत हुई। ऐप के जरिए उन्होंने लोकल बोलियों में लोकल कंटेंट बनाना और सर्कुलेट करना शुरू किया। विनय का कहना है कि स्टेज देश का पहला देसी बोलियों वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। वो इसे हरियाणा का पहला नेटफ्लिक्स भी कहते हैं। यानी कि शुरुआत भले ही फेसबुक से हुई हो, आइडिया वहां से आया था, लेकिन उस आइडिया ने कुछ और आइडिया को जन्म दिया और वहां से चीजें बदलनी शुरू हो गई। तमाम लोगों के दिमाग में बुलबुले की तरह आइडिया आते हैं और वो फूट जाते हैं, बट कुछ एक लोग होते हैं जो उसको पकड़कर काम करते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा आइडिया है तो उस पर R&D करिए, यानी कि रिसर्च करिए और देखिए उसका रेवेन्यू मॉडल क्या हो सकता है और उतर जाइए मैदान में। 2 ही बात होंगी, या तो आपको अनुभव मिलेगा या फिर आप जीत जाएंगे। अनुभव मिलेगा तो भी काम आएगा, और अगर आप जीत गए तो फिर कुछ कहना ही नहीं। तमाम इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके मतलब का है तो जुड़ जाइए हमसे।